साथियों, एक लंबे समय से हम YouTube पर लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों की बात करते हैं और उन्हीं बातों में एक बहुत बड़ी बात है कि यदि कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्टर हो जाता है, किन्हीं विषम परिस्थिति या आर्थिक हालातों के चलते यदि वह लोन की EMI का भुगतान नहीं कर पाता है, तो उसके मेंटल और उसके हेल्थ यानी कि उसके मस्तिष्क और उनके स्वास्थ्य पर क्या बुरा असर पड़ सकता है, आज उसी की चर्चा कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, यदि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन डिफॉल्ट हुए हैं, तो आपको चाहिए कि आप किसी लीगल एक्सपर्ट की राय लें और इन चीज़ों का समाधान करें। आप यह तनिक न सोचें कि लोन लिया है तो सारे अधिकार कंपनी के हैं, बिल्कुल नहीं। अधिकार आपके भी है, अनुच्छेद 21 आपके लिए भी है, तो इसलिए आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। एक व्यक्ति जब भी कोई लोन लेता है तो पूरी कोशिश करता है कि वह समय पर उसकी EMI का भुगतान कर पाए। और आप यकीन मान के चलिए कि बड़े से बड़ा बिजनेस टाइकून हो या कोई ठेला चलाने वाला, एक मजदूर हो या कोई नौकरी पेशा व्यक्ति या एक अपराधी ही क्यों ना हो, वह कभी भी कोई भी लोन डिफॉल्ट करना कभी नहीं चाहेगा। लेकिन जब लोन की संख्या बढ़ जाए, जो मासिक EMI है, प्रति माह की किस्त है, वह आपकी आमदनी से ज़्यादा हो जाए, तो निश्चित रूप से यह तनाव का इशू होता है। और कब तक सिविल स्कोर के नाम पर रोते रहेंगे, वो समय भी आता है जब हमारा लोन डिफॉल्ट होने लगता है। एक व्यक्ति जब मल्टीपल लोन के शिकार में डूबता है ना, तो शुरुआत में होती है उसे चिंता, और वही चिंता धीरे 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 उसे डिप्रेशन में ले जाती है। परिवार में, समाज में, रिश्तेदारों में होकर भी वह अपने आप को अकेला पाता है और अपनी समस्याएं किसी और को तो छोड़े अपने परिवार में भी नहीं बता पाता है। यह सबसे बड़ी कमजोरी है। हम मनुष्य हैं, छोटा सा दिल है हमारा, छोटा सा दिल, और इस दिल पे जब हम तनाव लेके गुजरते हैं ना, तो हमें ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतिवर्ष कितनी मृत्यु हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक के कारण हो रही है। और यह हार्ट अटैक क्यों होता है? सिर्फ हमारे डिप्रेशन, हमारे तनाव और हमारी चिंताओं के रहते। तो प्रत्येक लोन डिफॉल्टर को यह चाहिए कि आपने कोई अपराध नहीं किया है, कोई जुर्म नहीं किया है जिसके लिए आप चिंताओं में आओ। आप अपने आत्मसम्मान के साथ भी समझौता करते हैं, आप अपनी ही नजरों से गिरते जाते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि लोन डिफॉल्ट हुए क्यों, क्या मेरी गलतियां थी और जो मुझे आगे नहीं करनी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि न व्यक्ति ढंग से सो पाता है, न खा पाता है, न बच्चों के साथ चहलकदमी कर सकता है, न कोई एंजॉय कर पाता है, न अपने रोजगार, अपने नियोजन पर ध्यान दे पाता है, न दोस्त और रिश्तेदारों से बात कर सकता है। ऐसा व्यक्ति खुद को वह बड़ा गिल्टी महसूस करता है, वो दर्द महसूस करता है कि मेरे कारण रिकवरी एजेंट आएंगे, मेरे माता पिता को सुनना पड़ेगा, मेरी बीवी क्या जवाब देगी, मेरे बच्चों के सामने जब रिकवरी एजेंट मुझे बातें सुनाएंगे तो मुझे कैसा लगेगा। साथियों, और यही चीजें आपके मस्तिष्क पर और आपके स्वास्थ्य पर इतना बुरा असर डालती है कि न चाहते हुए भी आप धीरे धीरे डायबिटीज, थायराइड और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। समय पे न खा पाना आपके शारीरिक कमजोरी को बढ़ावा देगा। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप परेशान हो तो चिंता करना विकल्प नहीं है, तनाव लेना विकल्प नहीं है, परिवार के साथ ढंग से बात नहीं करना विकल्प नहीं है। मैं मानता हूं आपका आत्मसम्मान प्रभावित हो रहा है, आप 4 लोगों में ढंग से बातें नहीं कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सारे अधिकार खत्म हो गए।
आपके दिमाग में चिंता रहती है, न जाने कब रिकवरी एजेंट घर आ जाएगा, कब सेक्शन 25 का नोटिस आएगा, कब 138 की कार्रवाई होगी, कब 316 और 318 का नोटिस आकर किसी कलकत्ता की कोर्ट में मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। न जाने कौन सा ऐसा आर्बिट्रेटर जो अपने पते पे मौजूद ही नहीं है, वो मुझे नोटिस भेज देगा और मेरे खिलाफ आर्बिट्रेशन की कार्रवाई हो जाएगी। इन्हीं तमाम चिंताओं के अंदर आप घुटते रहते हो और इसका परिणाम कई लोग आत्महत्या तक ले लेते हैं। 2018 से 2020 के बीच में 16,000 लोगों ने आत्महत्याएं की केवल कर्ज के कारण। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीआरबी के आंकड़े बोलते हैं। 2018 से लेकर 2024 तक करीबन 41,000 कंपनियां दिवालिया घोषित हुई और व्यक्तिगत लोग कितने दिवालिया घोषित हो गए इसका आंकड़ा तो किसी को पता ही नहीं है। न जाने कितने लोग दर बदर हो गए और अपने घरों पे नहीं रह पा रहे हैं और उनके बच्चे अनाथों की जिंदगी जी रहे हैं सिर्फ इसलिए कि लोन डिफॉल्ट हो गया। इस लोन डिफॉल्ट के अंदर सबसे बड़ी भूमिका कहीं ना कहीं आज की तारीख में शेयर बाजार भी उत्तरदायी है, ऑनलाइन गेम्स भी उत्तरदायी है और बहुत बड़ा उत्तरदायी हमारा कोविड का काल रहा। कोविड समय के दौरान जो लोग किसी तरह साल 2 साल खुद को मैनेज करते रहे इसी लय में कि आने वाला समय अच्छा होगा और वो लोन डिफॉल्ट के दलदल में धंस गए। लेकिन ये चिंताएं आपको मनोरोग की ओर ले जा रही है, आपको शारीरिक रोगों की ओर धकेल रही है, आपका रक्तचाप बढ़ा रही है, आपकी हृदय गति को प्रभावित कर रही है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि लोन डिफॉल्ट होना कोई क्राइम नहीं है, ये एक सिविल डिफॉल्ट हो सकता है। स्वयं सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है कि लोन न चुका पाना द्वितीय बात है, पहली प्राथमिकता व्यक्ति के परिवार और बच्चों के प्रति जिम्मेदारी है। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं यदि आप मल्टीपल लोन डिफॉल्टर हो चुके हैं तो आपको तनाव लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। तनावों से बाहर निकलिए, गलत विचारों से बाहर निकलिए। और यदि आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं तो किसी एक लीगल एक्सपर्ट की आपको राय की जरूरत है। कुछ नहीं होता है, कोई फांसी की सजा नहीं होती, कोई आजीवन कारावास नहीं होगा, कोई 7 साल जेल नहीं जाओगे। समस्या है तो उसका समाधान भी मौजूद है, बस उस विशेषज्ञ से मिलने की आवश्यकता है, उससे बात करने की आवश्यकता है, उससे परामर्श करने की आवश्यकता है। और आज की तारीख में ऑनलाइन दुनिया में क्या मौजूद नहीं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपके मल्टीपल लोन डिफॉल्ट है तो आपको एक चार्ट बनाना चाहिए। सिक्योर्ड लोन का चार्ट अलग, क्रेडिट कार्ड का चार्ट अलग और अनसिक्योर्ड लोन का चार्ट अलग। और यदि ये तय हो चुका है कि आप लोन डिफॉल्ट हो जाएंगे या हो चुके हैं तो आपको एक प्रायर नोटिस खुद के नाम से कंपनी को भेजना चाहिए। आपको अपना इंटीमेशन लेटर बनाना चाहिए रिकवरी एजेंट के लिए और अपने परिवार को विश्वास में लेना चाहिए कि मुझे कुछ वक्त दो, मुझे कुछ समय दो, मैं इन परिस्थितियों को सही करूंगा। अगर मेरे कारण परिस्थितियां विकट हुई है ना तो सही भी मैं ही करूंगा। लोन रिकवरी एजेंट नोटिस तैयार करें, आने वाले हर सेक्शन 25 का रिप्लाई दे, हर 138 नोटिस का रिप्लाई दे। आर्बिट्रेशन के नोटिस 4 बार आए ना तो 4 बार रिप्लाई दीजिए, 5वीं बार ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कीजिए। कंपनियां करती है सेटलमेंट, चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है, अपने जीवन के साथ खेलने की आवश्यकता नहीं है। क्या मानता हूं हो सकता है कि लोन डिफॉल्ट है, परिस्थितियां विषम चल रही है, आर्थिक हालात खराब चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप अपने जीवन को त्याग दो और अपने शरीर को रोगों का घर बना लो। यदि ऐसा लगता है आपको कि आप मल्टीपल लोन के शिकार हो गए, आपके पास वकील से परामर्श करने के लिए फीस नहीं है, किसी की कॉल बुकिंग कराने के लिए फीस नहीं है, तो आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल पे ज्वाइंट मेंबर बन जाइए और जाके देखिए, हर समस्या का समाधान वहां मौजूद है। प्रायर नोटिस कैसे भेज सकते हैं, इंटीमेशन लेटर कैसे बनाए, लोन रिकवरी एजेंट नोटिस क्या होता है, बड़े बड़े सॉल्यूशन क्या होते हैं, आर्बिट्रेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अंतिम ब्रह्मास्त्र क्या है, क्रिमिनल कंप्लेंट का नोटिस आए तो उसका रिप्लाई क्या है, लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस का रिप्लाई क्या है, हर चीज वहां पर बताई हुई है। कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है साथियों, कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात कहूंगा, लोन का जो दर्द होता है ना
वो सिर्फ 9 महीने टिकता है। 9 महीने, ध्यान रखना। 9 महीने, जिस तरह एक बच्चा 9 महीने में जन्म लेता है, एक धरती पे नया अवतार आता है, उसी रूप में यदि आप लोन के दलदल में धंस गए हो और जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे इस दलदल से बाहर निकलना है, मुझे सिविल स्कोर की चिंता नहीं है, परिवार को विश्वास में ले लूंगा और हर मैटर फाइट करूंगा, लड़ूंगा। लड़ने का मतलब ये नहीं कि डोले शोले दिखा के फाइट करनी है, उसके लिए सिर्फ यही है, एक प्रायर नोटिस, इंटीमेशन लेटर, रिकवरी एजेंट नोटिस, हर आर्बिट्रेशन का जवाब। तनाव करने की कतई आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया पे इतने लोग हैं आज आपको जानकारी देने के लिए कि किस मेरी जानकारी से अगर आपको लगता है संतुष्टि नहीं हो, अन्य चैनल विजिट कर लीजिए। और मैं तो कहता हूं, खुलेआम कहता हूं, हमारी कॉल बुकिंग करने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे चैनल आप मेंबर बन जाओ या फिर हमारे दूसरे 300 वीडियो है, आप देख लीजिए समय निकाल के। दिन के 3 वीडियो आप देखने की आदत डालिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता, कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और ये रिकवरी एजेंट जो डराते हैं ना, घर पे आके नोटिस चिपका देंगे, अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में कह रहा हूं, कोई अधिकार नहीं है कि आपके घर की दहलीज के अंदर वो पैर रख दे। बस नॉलेज आपका होना चाहिए, नॉलेज आपका अपडेट होना चाहिए। और वो नॉलेज अपडेट कैसे होगा? जब 300 वीडियो हमने बनाए ना, तो 300 वीडियो में हर वीडियो में कोई ना कोई यूनिक जानकारी छुपी हुई है। बस उन्हीं जानकारियों को सुनते जाइए, हर समस्या का समाधान है। बाकी लोन डिफॉल्ट तो मान के चला, टेंशन ली तो मेंटल पर भी और हेल्थ पर भी वो बुरा असर पड़ेगा कि ये छोटा सा दिल झेल नहीं पाएगा। अगर लोन डिफॉल्ट के दलदल से निकलना है ना, तो सबसे पहले आपको एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट की जरूरत है जो आपको गाइड कर सके। उसके बाद आपको अपने परिवार को विश्वास में लेने की जरूरत है। खुद के अंदर एक आत्मसम्मान लाना है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। नहीं भर पाया तो नहीं भर पाया, जब तक था तब तक भरा। बस जिस दिन मन में ये भावनाएं ले आए कि मैं हर परिस्थिति से लड़ सकता हूं, हर माहौल से निकल सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको परेशान कर सके, ये मैं कहता हूं। तनाव मत लीजिए साथियों, तनाव मत लीजिए। क्योंकि एक बात बताऊं मैं, कि जीवन में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति, माना एक अमिताभ बच्चन की बात कर लो, या भगवान श्री कृष्ण की बात कर लो, या भगवान राम की बात क्यों नहीं कर लो। मेरे मित्र, परम आदरणीय मित्र वीएस राठौड़ साहब कहते हैं कि भगवान श्री राम को भी पता नहीं था कि सुबह मुझे राज मुकुट मिलेगा या वनवास। जब वो भगवान राम जब जंगल के कंदमूल खा सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म जब कारागृह में हो सकता है, महाराणा प्रताप जैसे वीर शिरोमणि को जब घास की रोटियां खानी पड़ी और जंगलों में जीवन यापन करना पड़ा, तो क्या आप और हम 9 महीने का कोई छोटा दर्द सहन नहीं कर सकते? औरंगजेब की आतताइयों से आप जानते हो कि किस तरह लोहा लिया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने। जब उस तरीके के तकलीफें हमारे पुरातन संस्कृति का हिस्सा है, जो हमें बताती है कि नदी के अंदर का शंख भी जब शंख बनता है ना, उससे पहले कितनी चोटें खाता है, तो हम क्यों हार मान जाए? और एक बात ध्यान रखना, गिरता वही है जो चलता है, जो भागता है। आप चले, आपने भागने की कोशिश की, आपने अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाया, और यही लोन डिफॉल्ट का कारण बना। तो जो चलेगा, जो गिरेगा, और गिरेगा वही वापस खड़ा होगा और वापस चलेगा। ये हम कहते हैं। कल वापस आप अपने सुनहरे भविष्य की नींव लगोगे, और आज से 2 साल बाद आप हमें याद करोगे कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने सही कहा था कि जो गिरेगा वही खड़ा होगा, वही फिर चलेगा, वही फिर भागेगा और आगे बढ़ेगा। बस मन में हौसला रखिए, विश्वास रखिए, और दिन के 3 वीडियो हमारे देखते रहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको विफल कर सके। साथियों, हमारे चैनल का एक वीडियो देखो, आप उम्मीदों से भर जाओगे, क्योंकि हमारा काम है भगवान श्री कृष्ण की तरह आपको इस बुरे वक्त में एक अच्छी राय देना, एक सारथी बनकर आपको सहयोग करना। मामा शकुनी की राय पर बिल्कुल न चले, ये मैं खुला कहता हूं। और महाभारत के उदाहरण से ही सीखना है कि हम गलत भी है,
लेकिन जीतने के लिए हमें भी गलत करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।